भलाई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई न मिली। माँ की जो ममता है तो माँ होते हो, और जेकर माँ नहीं संसार में तो वो माँ के ममता के क्या जाने। लेकिन ये भगवान ही तो सारथ है। ये किस्म के भगवान की जो लीला है, भगवान के चरित्र है, अनंत है, अथाह है। तो आज एक कथा है तो हाँ है, बोलना है तो नहीं पर हम समाप्त करते हैं। बोल श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ।
आदरणीय दुर्गा भैया के मुखारबिंद से हम आप सब सुन रहे थे। देखते ही देखते, देखते ही देखते इनसे चल दिए खूबसूरत तंदुरुस्त जवान कितने चल दिए। जैसे चल बसना बया, जैसे चल बसना बया, औरों को हम करते हैं याद। दोस्त हमको कल कहेंगे, आज वो भी चल दिए। जीवन का भरोसा नहीं, ओ जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। काया और माया तेरी, तेरे साथ न जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं। बहुत ही सुंदर पावन भजन। मन तो कर रहा था कि हम आपको सुनते रहें, लेकिन हम आप सब एक प्रेम रूपी धागे से बंधे हुए हैं। और आज का यह जो मानस श्रद्धांजलि संगोष्ठी का मंगलाचरण जय बजरंग मानस मंडली खोरपा के मानस पुत्रों के द्वारा, जहां मानस के विभिन्न वक्ताओं के बीच मानस के पुरोधा और जहां बुजुर्गों की टोली को हम नमन करते हैं। और मैं आपको इस मन से विदा नहीं दे रहा हूं, बल्कि आप सभी मानस पुत्रों के द्वारा, आपके मंडली के द्वारा मानस के अंतिम में आरती में भी आप लोगों का सहयोग रहेगा। इसलिए मैं आपको सहसम्मान मैं इस मन से केवल और केवल मंच त्यागने की आग्रह कर रहा हूं। और आप सब तो आज परिवार से हैं ही, आप सबको की पावन उपस्थिति इस मंच को मिले और दिन भर हमें इस कार्यक्रम में हमें आप सहयोग देंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में आपका अमूल्य समय आपने हमें दिया है, उनके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज परिवार की ओर से। और पुनः मैं पावन आमंत्रण निमंत्रण के लिए मैं सादर मेरे सम्माननीय क्षेत्र के हमारे रायपुर जिला के कम से कम 50 सालों से मानस के अद्भुत व्याख्या गीत शैली के रूप में आप जनमानस को देते आ रहे हैं। बट जोरदार ताली से सम्मान चाहूंगा मैं आदरणीय साहू जी के लिए। मैं पुनः आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया है, जिनके लिए मैं आजा परिवार की ओर से पुनः चरण वंदन करते हुए आपको मंच त्यागने के लिए सादर निवेदन कर रहा हूं। और अंतिम आरती के समय पुनः आपके मंडल राम कही राम, तन पर रघुवीर बिरह, राव गए सूरधाम, राव गए सूरधाम। दशरथ जी के जीवन में लोग कहते हैं कि दशरथ मोक्ष का प्रसंग जरूर है, लेकिन दशरथ को मोक्ष नहीं मिलता है, उसे पुनः स्वर्ग से आना पड़ता है। दशरथ जैसे जिन्होंने अपने 10 इंद्री को वश में कर लिया, उन्हीं का नाम तो दशरथ है। ऐसे दशरथ जिनके प्रेम सत्य प्रेम था, और सत्य प्रेम करने वाले को भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। ये भगवान की कैसी लीला है। बंदाओं अवध भुआले, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिचरत दीन दयाल, प्रियतनु तिन्निव परिहरि हो। ऐसे पावन सम्माननीय गुरुदेव श्री पंचम लाल जी साहू, जो कि पंडवानी गायक भी हैं, आकाशवाणी दूरदर्शन के कलाकार और एक जाने माने हस्ती, जिनकी व्याख्यान शैली लोकगीत में पिरो करके हर प्रसंग को आप बखूबी से जनमानस को परोसते हैं। ये आपकी एक अंदाज है, एक अनूठा अंदाज। लीजिए पावन मस्तक में पूजा गुलाब चंद्र की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामिपी,
मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धः शान्तः स्थमिश्वरम्। आओ जी हनुमान विराजो कथा हो तुम्हाराज तुम सेवक रघुनाथ के रखो हमारी लाज। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय सियावर रामचंद्र की जय। श्रद्धा करत मोक्ष के लिए मैं मोला मोक्ष मिले अंत समय में देही जी व्याय से परम पद में मुक्ति मिली। भजन करत है काबर करत मोक्ष के लिए। बड़ा अच्छा सुंदर प्रसंग देख बोला मोक्ष और हम दशरथ के मोक्ष। अब दशरथ के मोक्ष हो है का नहीं हो है विचार करके देखन हमन दशरथ के कोनो मोक्ष हो है नहीं हो है। अब विचार करके देखबे ना सब मोक्ष की तरफ भागत है। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल हे करुणामय बंदी छोड़ सब बोला थे। परवाना पान खा ले बेटा मोक्ष मिलते रे ये दे और खाई नामदान मिल गए। राधा स्वामी वाला मन कहा थे नामदान मिल गए लबारी मारी भी नहीं मिलेगा नामदान मिल गए तो मोक्ष मिल गए। बड़ा मुश्किल के बात है ये मोक्ष का चीज है। मैं तो सीधा दहाड़ की कथाओं साक्षात पर ब्रह्म नारायण सत्यनारायण जेन लते जेकर पूजा करत हस तेन मोक्ष नहीं पाहे तते हम कते खेत के ढेला हरा हैं कन्हार के पटासी। अरे स्वयं भगवान हाँ युग युग में अवतार लेते जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ी अधम असुर अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। अधर्म ला मिटाए खातिर धर्म के हानि ला देख के स्वयं परमात्मा यहाँ आते तब मोक्ष पाली वो तो अभी नहीं करती। कहां के लिए मोक्ष चाहते आदमी कैसे मोक्ष चाहते हम एक ऊपर विचार के कहीं देखन। राजा दशरथ के मिले हैं प्रसंग राजा दशरथ के प्रसंग के माध्यम से हम देखन तो पहली काल ही से है मनु और शत्रुपा। मनु जेकर से मनुष्य हम सब बने जन्म धरे वो मनुरी से राजा स्वाम्भु मनु जेन लगत वो मनुरी और मनु रही के 23,000 साल तक से तपस्या करी 23,000 साल तक से तपस्या करी खाना पीना हवा घलो छोड़ दिस लेबर। अब अक्का तपस्या करे के बाद में पारात्पर ब्रह्म बोला दर्शन दिस नील सरोरुह नील मणि नील नील धर श्याम साक्षात दर्शन दे दी साक्षात दर्शन दे दी एक एक अंग में कोटि सत काम तब बोला मोक्ष मिल मोक्ष मिल जाना चाहिए काबर तो देखे पारात्पर पर ब्रह्म देखे नारायण ला देखे तो मोक्ष मिल जाना चाहिए आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। मानसकार कहते हैं कि वही है का बनी राजा दशरथ कौशल्या के रूप में ऐसे तकाबर मोक्ष मिल जाना रही सोला फिर काबर मोक्ष के मतलब क्या होते वास्तविक में कोनो सोचे जाए मोक्ष के मतलब मुक्ति जेल मुक्ति करके बोलते हैं वही तो मोक्ष हैगा।
जैसे हम हाँ लीला मंडली में भाग ले और लीला मंडली में अलग अलग पाठ करत हैं, अलग अलग पाठ करत हैं, और पाठ जब तक से चला थे साल के चला थे हम पाठ करना छोड़ देने ने बिल्कुल हम लोग जानबे नहीं करे था हम कौन जान अंत समय में देही सब छूट जाए से परम पद में मुक्ति प्राप्त होते कथे ते हो है कि नहीं हो है विचार के देखन काबर आज हमला ये प्रसंग मिले है और कहीं घलो देहे हमारे संचालक महोदय कि राजा दशरथ घर के हरे। अब ये दशरथ कौन है? तनला ही अयोध्या जानो जी हाँ राम लखन भगवान है, ये काया के भीतरी गीता बाइबिल और पुराण है, एक अंदर 33 कोटि देवता मन धुनी रमा है, 28,000 ऋषि मुनि मन ये तनला सरक बना है। आत्मा ही तो राम है, शांति ही तो सीता है, धर्म ही तो देवता है, ज्ञान ही तो गीता है। जेकर में सबको लक्षण है वही तो लक्ष्मण है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार ला मारना ही शत्रुघ्न है। ये हमारे शरीर के देखत हन तब शरीर में का है तो राजा दशरथ ला मोक्ष मिलिस के नहीं मिलिस। जेकर सब चर्चा करते मोक्ष के पीछे पीछे सब भागत थे, ऐसे करबो तो मोक्ष मिली, ऐसे करबो तो मोक्ष मिली। ते मोक्ष का चीजे मन खेले मिलते नहीं मिले। देकर से हमला पता चलते राजा दशरथ सब सोचते थे, इसने वो सोची जीत मोक्ष को पाल देख ले बने सुंदर अकन ले बेटा पैसे एक झन घलोक नहीं। अवधपुर के राजा दशरथ कहा है तेकर घर राम जी जन्म धर के आ गया। राजा दशरथ के 3 झर रानी रही, अवधपुर जैसे बड़का राजधानी रही। धर्म के धुरी धारण करिया गुणमान हरे, यानी महात्मा और न्याय बर सियान हरे। 4 वेद 6 7 जेकर महिमा लगाए है, तेकर घर राम जी जन्म धर के आ गया। गुरु मना के सिंगी ऋषि ला बला डरी छत्तीसगढ़ हमार छत्तीसगढ़ सिंगी सिहवा पहाड़ गुरु ला मना के सिंगी ऋषि ला बला डरिस पुत्र का मिष्टि नाम के यज्ञ ला रचा डरिस। सिंगी ऋषि के मंत्र, ये मंत्र कहाँ खड़े? हमार छत्तीसगढ़ के मंत्र है। और वशिष्ठ के विचार गा 3 झन रानी कोई 4 झन कुमार गा। अग्नि के देखिए तीनों रानी खाए है, तेकर घर राम जी जन्म धर के आ गया। साक्षात पर ब्रह्म जन्म धर के आ गया। दुनिया के मालिक हलाल बन के आगे, माता सती के सवाल बन के आगे, ऋषि मुनि ज्ञानी वर खुशहाल बन के आगे, और संहत रावण के काल बन के आगे। 4 वेद 6 7 जेकर महिमा लगाए, तेकर घर राम जी जन्म धर के। राम जन्म धर के बढ़िया आनंदित रहना रही से, दुख के बिल्कुल निशान नहीं रहना रही से। काबर राजा दशरथ जेकर नाम दशरथ है, जेन हाँ मरते तब स्वर्ग जाते, वो जिंदम स्वर्ग जाए। आधा अर्ध ही साधन दे के आसन दे के इंद्र महाराज वाला बैठाए। ये राजा दशरथ मन में सब सोचते शादी ब्याह सब हुई, अब सकेले लाभ तक बने फरियाद लपेटे पर मुश्किल होते तो शादी ब्याह सब हो गएगा, सब हो गया। आगे समय है काकर शादी ब्याह हो गए, लड़का मन के 4 बहू 4 बेटा सुंदर बढ़िया आनंद कुशल से दिन बहावत है। तो अवधपुरी रघुर राज बिराजा, अयोध्यापुरी बात भैया रघुकुल के राजा हा अयोध्यापुरी में विराजिस। और अयोध्यापुरी में रही के सुंदर बढ़िया अच्छा से चलत दिन में कथे जगह जगह में सुनता राम की जय, लखन लाल की जय, भरत लाल की जय। ऐसे करके काकरो काकरो माहौल सुनता कि बड़े बेटा अब राज दे देना चाहिएगा। अब काय बुढ़ावत ले कुचिर धरे 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 किंजरत है, ते कल बड़े बेटा राज दे देना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। वाकई में बढ़िया बात है भाई, अच्छा सोचिस राजा कि बड़े बेटल में राज दे दाऊं, जेकर से मैं हाँ भगवान के भजन करूं,
भगवान के पूजन कराओ और ये शरीर ला मोक्ष के तरफ ले जाओ, वही मोक्ष। यानी निवृत्ति, मोक्ष के मतलब निवृत्ति होती है, वो कहीं नहीं होती। जे काम लते करत हस ते काम लतो बेटा करही, वो काम लते हैं अपन वो कल मुक्ति पागे। राजा बने सोचिस काकर बेकाया के गुमान, काकर बेकाया के गुमान, तै तो अब सियाना हो गे रे, छुट जही तो रोगा परान, तोर तन पुराना हो गे रे। तो एक समय बात का वैसे ऐसने बैठे रही, कहाँ बैठे रही से अपन दरबार में, राजा दरबार में बैठे है। राय सुभाय मुकुर कर लिन्हा, अपन स्वभाव से सबो अपन अपन इच्छा होते जतर कतर घलो कोनो परे थना चुंदी हा तो बने नहीं दिखे, जाग बैठी तो दर्पण ले हाथ में धर ले, श्रवण समीप पाग सित के सा, श्रवण के समीप, कान के समीप कारत है, कटको धन के नहीं रहा। हमारे गुरु जी बड़े बड़े हमरो है आगे, ये चूड़ी नहीं पाकना चाहिए, ये करिया करिया रहना चाहिए, ये पाक गए ना तो हम जान लेते डोकरा हुआ। अब वो देख कर इसका कहते अरे बाप रे उम्र चूड़ी पाक गए, सुमन ए सुमन, हाँ का है सरकार उम्र चूड़ी पाक गया आज हादे। हाँ सही बात तो है, पाक तो गए। मनहु जरठपन अस उपदेशा, ये मोला कहा थे, कहा थे, सुन ले किरायादार तोला निकलना पड़ी, ये काया कुटीला खाली करना पड़ी। साबुन लगा लगा कक्का उजरा था, रंग रंग के दुनिया भर के अत्तर तेल सेंट लगा था, आनी बानी रंग रंग के पेंट लसीला था, करके अस्तरीय सुंदर समरा था, आनी बानी साफ पान खाए बासी कढ़ी, सुन ले किरायादार तो निकलना पड़ी, ये काया कुटीला खाली करना पड़ी। उमर ह बाढ़ा थे, चुंदी ह पागा थे, हो गए सियान डोकरा हो गए तैसे लागा थे, तन में पड़ गई झूरी और चुनील कर याद डरे बने करे भैया इला बढ़िया बना गए डरे, और मुड़ी हो गए चेंदवा पीछे गुरुदेव तरंगा का में चढ़ी, सुन ले किरायादार तो निकलना पड़ी, ये काया कुटीला खाली करना पड़ी। हफ्ता महीना जे दिन पूर्व जे साल हा, धर के मोदगर जब आही तोर काल हा, आही तोर नोटिस, जबानत नहीं हुई, जब गठरी में थोड़किन अमानत नहीं हुई, सबो दिन के भाड़ा ला तोला भरना पड़ी, सुन ले किरायादार तो निकलना पड़ी, ये काया कुटीला खाली करना पड़ी। ये दे यमराज की अदालत में जे दिन ते चढ़वे, हाकिम तो पूछी तब कैसे करबे, दान पुण्य कर्म धर्म कुछ ल जाने नहीं, पाप के अग्नि में जल जल के मरबे, अरे अभी कुछ कर ले नहीं तो जीव नरक में पड़ी, सुन ले किराएदार तो निकलना पड़ी, ये काया कुटीला खाली करना पड़ी। सुमन ऐसने कहा मत चूंदी कामे चूंदी का देखा दो देखते, हाँ हाँ एक दुक्का पाकत नहीं का, ऐसने रहना ठीक बात नहीं है। राम ला राजा बनाबो का बहुत बड़ बात है, फलाना फलाना मन घलो कहत रही से, फलाना जगह सियान कहत रही से, गेंदू कहत रही से, झुमुक कहत रही से, मन्नू पटेल कहत रही से, राम खिलावन कहत रही से, कि वाकई में अब राजा ला अपन राज के त्याग करना चाहिए और राम राजा बने के लिए बड़े बेटा है होकर, ये बहुत बढ़िया बात है। ये दे सब इसने बोला था, सबो जन का यही बात है, बोले के बढ़िया है तब राजा बना दिया जाए। अब ऐसे का सामंत है, मंत्री है, पंडित पाड़े प्रधान सब तैयार हो जाए, तब मोर तो बेटा है भाई। अब अयोध्या का राजा देव मोल का है, कावर मोर चूंदी स्वयं कहा थे कि तोला जाना है ऐसे करके, तब बन जाए का गुरु महाराज कर चल दिया, जा पूछते ऐसे ऐसे बात है महाराज कैसे करना चाहिए। अब मुंह हाथ थक थकावा था, तब राम ला राजा बना दूं सोचा था। बात तो बहुत बढ़िया करते महाराज, उटपुटांग होते ना, रेंगे में माड़ी हाँ पिरा थे, दुरिहा के
मनखे नहीं सुनाए, चिन्हाए नहीं, देखते देखत मुंह लड़बड़ाथे, बड़ा मुश्किल हो जाते, देखते देखत मुंह लड़बड़ाथे, सुरता घलो जाथे गा भुलाए, देखना भुला गए, तरिया के आवत ले भैया ये बैरी तन्हा थक थकागे। दर्पण ला देखे हम मैं अब करहा दिखत हूँ, अब दर्पण के कोनो दोष नहीं, चेहरा ला देख तैं बुढ़ागे, दर्पण के कोनो दोष नहीं, चेहरा ला देख तैं बुढ़ागे, दिखे नहीं आखी होगे भैरा, और तरुआ के चुंदी हाँ उड़ागे, दर्पण के कोनो दोष नहीं, चेहरा ला देखते बुढ़ागे। गुरु जी कहते पहली देहर हेगा जवान, हीरा सही रिहिस तोर तनहा, अब तो भैया हो गए तय सियान, दुनिया में भटका थे मनहा। गैंदू एक गांव में ना जरूर के रहे वहां ऐसे होगा, वाह ओकरे ऊपर तो आरंगे रहेगा, ऐसे सब तैया गोट भर पाचे, माटी के बन गे चपरासी, और सबो बुधहा सिरागे, दर्पण के कोनो दोष नहीं, चेहरा ला देख तैं भुलागे। बड़ा मुश्किल हो जाते जब आदमी के बुढ़ापा आते तक, एक पूरा शरीर बुढ़ा देकर पहले राजा बना दूं कथों, तो बढ़िया बात है महाराज, आप मन सोचा थो तो बने जबर सोचा थो, अयोध्या के राजा अवश्य राम बने के लायक है, ये पहले अच्छा काम हम कर लेते हैं तब तो बढ़िया है वहां, बने बने जब अच्छा बात हो जाते तो क्या बात है, वो काम ला कर ही देना चाहिए। बहुत सुंदर सोच रही सबो जन के सोच, काली बले करे है कर देथन, काली के लिए ओकरे से कथे कहीं चीज लग काली के लिए मत छोड़ो कथे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होते है, बहुरी करोगे कब। ये कर्म जो करना है ना तेन ला सुधारना पड़ता, तो काली काम ला आगे कोनो कर देते तो ज्यादा अच्छा रही से, राजा काली बर छोड़ दे, काली कर दो, आज समान जुगाड़ कर लेथन काली राजा बना दे, वही काली में काल हो जाते भैया, काली काल बस वैसने हो गए, और पुटांग हो गए भाई, काली के लिए छोड़ी रात भर में काय हो दिला सब हो जाना को कई कोट डरी सबोला बने सुंदर सुंदर बने रही से तेन ला कोनो कोनो कथे कोट डरी से नहीं भैया, बढ़िया काम करे, हम गलत तरफ ला सोचता बने डहान ला सोचबे नहीं तो सबो बढ़िया है, जेन चीज ला कोनो दे डरे है जीते हैं, बोला दूसरा यल औ दे देते हैं, वही चला मैं गेंदुल देख रहे हैं, वही चला झुमुकला दूं, और वही चला गुरुजी दूं, ये ले देवांगन गुरुजी, ये लेते राख की के हैं, सबो बचन ला थाट डरे है, ओकर दादा करा के कहीं डरे है भाई, तो नजर एकर बर झूली गए मोर बेटी बर, तब बिहाव जरूर कर ले भाई, लेकिन एक ठन बिनती है, का बिनती है, एकर जे बेटा वही के राजा बने, हाँ कोई बात नहीं, अभी ढाल कैसे करत, फिर दूसरा ये घटना तो सब हो चुके, आप सब जाना था, कर्म के ऊपर रखे, आप मन देखत हो सुनत हो कि हमारे हिंदू के मेन ग्रंथ है गीता, गीता छोड़ के अंते तंते भले जाखन हमन, हाँ लेकिन रामायण का है, रामायण भलो गीता छे, भले अलग अलग छाड़ दे आजकल के सब संत महात्मा मन, हाँ ये राम गीता है, ये लखन गीता है, ये शिव गीता है, ये है काकभुसुंडी गीता हरे, ऐसे कि अलग अलग ये सबरी गीता है, जब का ज्ञान के बाद तेल लगी दे, लेकिन सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस,
रामायण में वास्तविक सोचे जाए तो कर्म के बारे में बताया है, जैसे कर्म करे आप बिल्कुल साधारण देख लो। ये सब जतका बामन है मन बिना सोचे बिचारे श्राप दे दिस, कौन ला श्राप दे दिस? प्रताप भानु राजा लगा हैं, कौन काय गलती करिस कौन नहीं करी तो श्राप दे दिस, श्राप दे दिस जान निशाचर हो की के। फिर वही है रावण और कुंभकर्ण हो दमोरी सबो बामन मन ला, बामने घर जन्म धर के बामने मन लग जम हल्दी बल्दी होई से नहीं का हैं, पहली दे करे तो वो करी जी। सब में देख ले भाई, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखे हैं दो, 4 वेद और 6 शास्त्र अतीत बात है, दुए ठन बात हो है का सियावल रामचंद्र की। ये दू ठन बात का है, ते हाँ कोनो दुख देवे ना दुख पावे, और कोनो कोनो सुख देवे ना तो अवश्य करके सुख पावे। ये दुए ठन बात लिखा है, आज वही काम होते, ये सब चीज है। राजा अंत में प्राण ला तो त्याग थे, काबर राम के लिए। मैं हाँ एकर विरह में भले मर जाऊं, फिर ते मोर घर में बेटा बन के अभी की मांगे रहा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परि हरि रघुवीर बिरह, और राव गयो सूरधाम। सियावर रामचंद्र की जय। कहाँ गए? सूरधाम। जे धाम में वो शरीर जाते से तेन में वो सूक्ष्म शरीर में चल गई। तो मोक्ष के बाद निकले है ना, तो सूक्ष्म शरीर के बाद निकल गए। तो सूक्ष्म शरीर कैसे होते, थोड़ा सा एक बार में जान ला कि राजा मोक्ष का बन नहीं मिली। अगर मोक्ष मिले तो राजा दशरथ ला, तब वो नहीं जब राम रावण के युद्ध हो, रावण मरीस तो औ देखे बन नहीं आती, बोला मोक्ष मिली है का बनाती थी। और आई तक मोह के मारे देख ले, आई तक कैसे भेद बुद्धि वो बेटा जुमानी सो सगुन उपास, सगुन या साकार के पूजा करी सो, निराकार के नहीं। मोला सगुन सगुनम मोल बने लागते ऐसे की। अब वहां आके नहीं जैसे कतकों कहीं कुछ हो रहते नहीं, तब मन मटात ले चल देते आदमी है, पर मोर बेटा है ऐसे अपन आप लगा, थोड़ा अभिमान है बाकी चल। राजा पहुंच गए, आशीर्वाद देगा बढ़िया, तो मुक्ति हो गई। जेन हाँ राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवीर बिरह, राव गयो सुरधाम। सुरधाम चल दे औ का बरे मोक्ष मिलना रही। तो भैया हमार शरीर में कटका खन प्राण होतेगा, केठन प्राण होते गुरुदेव, केठन हुआ केठन 5 ठन प्राण होते। गुरुजी बताई से तान कर दे 10 प्राण होते, अपान समान प्राण उदान व्यान, ये तो मुख्य है। ओकर बाद का होई नाग कुर्मा देवदा कृंकला और धनंजय। तो ऐसे 10 ए हरे। तब पहली वाला प्राण काम का करते जबका हम शरीर में खाथन पीथन के निकासी काम करते, अपान निकासी काम करते, जबका निकासी काम करते। कतको जन मन गड़बड़ तड़बड़ होत ना, अब निजाल धरत है तो जान लो कर प्राण में गड़बड़ी। दूसरा प्राण वो रस के निर्माण करे काम करते, जबका भी मन खातन तेल ला। अब प्राण तो प्राण ही ये जीव ला सब में संचालित करते। काबर यहू डाहन देखे लागत, वो डाहन देखे लागत, तो सब संचालन करते। उदान जो हम खड़े हन ना, खड़े हन तेल सोच खड़ा, मुड़ी गिर के गा ज्यादा दिन नहीं रहा है, एक शरीर गिर गए खाली में करते। मुड़ी से गिरी तहनगा, ये उदान के काम है, उदान प्राण के। मुड़ी हाँ खाली डाहन नहीं गिरन दे, कड़क खड़ी कर रखो। व्यान ये प्राण के काम है, शरीर में तेज ओज इला बलवती जिहां जैसे जैसे पहुंचाना, पूरा चपरासी काम करता। अब ये जो है नाग कुर्मा देवदत्त कृंकला और धनंजय, ये जो प्राण है ये मन एकर मन के सहयोगी है, सहयोग करता। तो
कहते ये प्राण हाँ जब मनखे की मृत्यु के समय आते तो ये जो प्राण रखे ना ते मन हाँ शरीर से निकलते केवल धनंजय प्राण ला छोड़ के, और शरीर से पहले निकल के सूक्ष्म शरीर निर्माण करते, और सूक्ष्म शरीर निर्माण करके जो आत्मा है धनंजय के साथ में रखे हो, ये प्राण आत्मा अलग अलग हो जाते मेरे भाई, आप विचार के देखो। तो वो होकर साथ में निकले के प्रयास करते, तो कब जब निकलना चाहते ना तो पूरा कुछ समय के लिए 10 इंद्रिय पूरा शरीर ला 1 सेकंड के लिए अच्छा कर देते, और ओकर बाद में धनंजय प्राण के साथ में ये सूक्ष्म शरीर निर्माण रहते में जा सकते। तो नारद जी भगवान ला पूछते ते सूक्ष्म शरीर का होते? सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब अलग अलग सूक्ष्म शरीर जो दिखे नहीं लेकिन है ऊंचे जाके प्राण कुसरते तकाकर सूक्ष्म शरीर होते। कथे जैन हा भगवत पारायण रखे, भजन करते, भगवान ला जानते, चिन्हते, समझते, तब ओकर प्राण हा अच्छा ब्रह्मनिष्ठ रहते। ये ब्रह्मानंद माई चुके जथे रखे नहीं, ये माई चुके डाले निकल के भगा जाए। अच्छा, और जे यहाँ पाप कम है पुण्य ज्यादा है, तेल कैसे करते करते तो ओकर प्राण जो है वो हा मुख के तरफ से निकलता है। अच्छा, अब जिन महापापी देकर ओकर हा ये अपन जो नीचे तरफ दो रास्ता है मूत्र पेशाब के ते ढाले निकल जाए, और जे हा पाप कम है अब पुण्य ज्यादा है तेकर प्राण कैसे करते तो आंख की तरफ से निकल जाए। तो मनखे ला का करना चाहिए? एकर लिए सूक्ष्म शरीर निर्माण कैसे होते? तो बोलते एकर लिए जोन हो अपन घर में रही के भगवत भक्ति करते, भगवान के पूजा करते, श्री राम जय राम जैसे भी बोला थे, ओकर प्राण के लिए 10 गात्र के लिए बनाए गए 10 दिन में ओकर सूक्ष्म शरीर, जैसे शरीर हा 10 महीना में बनते तैसने ओकर सूक्ष्म शरीर हा निर्माण होते के भजन करते ओकर परिजन मन। तब एक से 10 गात्र रहना चाहिए और 10 दिन ले भजन करना चाहिए, तब ओकर सूक्ष्म शरीर निर्माण होते। और जे महापापी है तेन ओकर लिए फिर भगवानी मालिक है, जतका भी है एकत्रित होके जेन हा गीता पाठ करत है या भजन करत है तो ओ मन हा 10 दिन ले ये काम ला करही तब होही। और खुदन खास तब 10 दिन को नहीं पूरे है और पहली से लेकर दी आजकल लोभा हुआ थे 3 दिन और 5 दिन हुआ थे देकर कैसे होही? तो कथे ओकर प्राण वहां से निकल के सीधा प्रेत योनि में चल जाते, और प्रेत योनि में जाए के बाद में ओकर कब मुक्ति होई देकर कोई पता नहीं। कतको धन मन करते देख तो का बड़ी दुखा है और ओकर घर में देख दो जहां माइक बाजा ऐसे वैसे नहीं, सत्संग हुआ थे। सत्संगति जो है वो सब संस्कृत जतका भी है देकर अपवर्ग में भेजने वाला है। स्वर्ग कथे चला जाना तो अपवर्ग कथे वही मोक्ष है, वहां तक से भेजने वाला है। जिन 2 मिनट के मौन कथे तो सब एक मिला के एकत्रित होके सब अपन अपन कर्म करते, और अपन अपन कर्म करके अपन अपन कुछ जो पुण्य है तेला मृत आत्मा ला समर्पित करते। एक रेसिपी कथे ना तोर कर्म ला बने सुधार भैया, ये जिंदगी के नैया तोरे हाथ है, तोर हो जाही बेड़ा पार भैया, ये जिंदगी के नैया तोरे हाथ है। राम नाम के बिजहा बोले भक्ति के पानी पला के, सत्संग कर लेते संगवारी साधु संत बला के, तोर जिंदगी में आई बहार भैया, ये जिंदगी के नैया तोरे हाथ है। पथरल मनखे जान के तरगे तेली ने राजिन दाई,
हमार दाई राजी वहाँ पथरा पाए रही से ठन ओकरे ऊपर गिर परिस ना मटकी फुट गए ओकरो हाथ गोड़ टूट गए फिर खड़ा होते का करम दाई ऐसे कितनी ही फिर इसने रोवत बैठे तो पूरा कुड़ुंगले मटकी जम गए उसमें तेल भरा अरे बड़ा जादू है घर के में बते घर के मन पथरल धर के लानी ये वही है पथरल देवता मान के तरगे तेली निराजिन दाई घुंघरू बांध के नाचत तरगे रानी मीरा बाई निर्मल गंगा कसधार भैया ये जिंदगी के नैया तोरे हाथ है तोर हो जही बेड़ा पार भैया मोर देश के नैया तोरे हाथ है डोंगा चलैया केवट तरगे हमन तो पढ़े लिखे नियन गाछ कही कक्का अड़हरी डोंगा चलैया केवट तरगे महिमाला सब जाना था पांव पखार के पार करिस वो केवट ला पहचाना था डोंगा चलैया केवट तरगे महिमाला सब जानत हो पांव पखार के पार करिस वो केवट ला पहचाना था जेला देवता करी जोहार भैया ये जिंदगी के नैया तोरे हाथ है मैं पहली हलो की दे चार वेद 6 शास्त्र में बात लिखे हैं दो दुख दे ये दुख होत है और सुख दे ये सुख हो तो कर्म ला अच्छा सुधार ले और अच्छा सुधार के चल ये नहीं सुंदर सुंदर कपड़ा लगता बढ़िया बढ़िया पहने हैं ज्यादा दिन के बाद नहीं है ये कुछ समय पहली हरे एकदम भागवत प्रवक्ता कहे जाए बोला काय कहो इसलिए कहो वक्ता की घलक नहीं कहा मोरे आगू में हैं बाजार में मेघा के मस्त सिगरेट पिया थे और पहने का पीला धोती पीला के कपड़ा विकट के बड़ी है का भागवत हमें उसकी जवान आ गया राम कथे हमार दमान कन्हैया भैया यहाँ वही मोटे तो बोते नहीं रहेगा अब सब को ख्याल लगे थे आगे अब वही में है ये कर देखे कहानी मैं निवेदन नहीं करना तोर से निवेदन कराओ से नहीं ये भले नहीं का भागवताचार्य ते काही चार होबे जैसा चार होबे लेकिन तोर आचार विचार सही नहीं चार भले होबे लेकिन आचार विचार सही नहीं मोला ते भागवत कहा था तेकर तकलीफ नहीं है ते बढ़िया कुछ कहीं जैन भी बोलत होबे तेकर तकलीफ नहीं है बाजार में हाथ तेकर तकलीफ नहीं है तकलीफ एक ठंडे कहा है ये मोर गायत्री माता के ड्रेस ल पहने की मोर तकलीफ है एला ते निकाल दे कहां ते काही करती वो बोला कौन कहा बोतल ल धर धर के घूम बोला का करना है गायत्री माता ड्रेस ल पहने हंस हैं पीला 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 और करत का है तो कर्म खराब है तुरंत फेंक वो हाथ जोड़ ब्राह्मण मोर हाथ धन लो लेकिन अक्का जान लेके ब्राह्मण मन के घलो ब्राह्मणों में भले ते नाराज करबे कहीं करबे उसका मुकर वो बजैया ढोलक ढोलक मन आगे बहुत बढ़िया भागवत है बहुत बढ़िया है उसने तो आचार विचार ले बढ़िया बना दे भैया तर जबे और नहीं तो मैं कहा था तो मुक्ति से नहीं हो ते दुनिया धोखा देवा दुनिया का धोखा देवी जी अपन आप लते धोखा देवा भले लुका पी ले कहीं कर मैं इतनी कहां ते लुका पीबे की के का करबे तेला तेजा लेकिन अच्छी बात है ते हां बदनाम करे जी ते बदनाम करे गुरु जी गुरु मोर आचार्य श्री राम शर्मा लते बदनाम करे कहां बार ऐसने पहले से पहन के ते वहां सिगरेट पियत देखी ते मन का कही तो वो बता यहू रामायण कथे कथाओं नहीं दादा पढ़ देता हूं मैं जानो कुछ नहीं पढ़ देता हूं बलवा तो सबसे बड़े चीज का है कर्म अपन सुधार ले भैया बहुत बढ़िया तोर अच्छा सदगति होई तोर बर कोनो न त्याग करना पड़े न तपस्या करना पड़े न कोनो ल तोर बर विनती करना पड़े स्वयं सूक्ष्म शरीर के निर्माता से स्वयं बन जाबे तोर लिए सूक्ष्म शरीर निर्माण हो जाएगी और निर्माण होके परमात्मा स्वयं तोले ले ही जैसे वहां ये सब उपदेश ला कौन दिस
अपन बाबूजी ला बताइस त कोनो कोनो दिस होइगा राजा दशरथ ला, तो जैसे ओकर मुक्ति होइस तैसने हम सबके मुक्ति होई। और ये हमार माता रानी गे है स्वर्गीय श्री विद्या देवी, हम तो चाहतन हमार में थोड़ा भी कहीं पुण्य है। पत्रम पुष्पम फलम तुम व्योमा भक्ति प्रयक्षति, गीता के आधा श्लोक में भी अक्का छिपे हुए है कि जेन ठौर में वो गे है वो ठौर में आधा श्लोक गीता धलो कोनो पढ़ ली तो ओकर मुक्ति संभव बोलत है। गीता में बोलने वाला जो है वो बोले है गीता के महात्मा में दिखाओ। अब ये ढंग से कथो भजन कर ले, पूजन कर ले, कीर्तन कर ले, लेकिन आधा श्लोक में जो फायदा है हमारे हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ एक एक किताब है ओकरे से सब बने हैं। अब ये सनाए हुए हैं छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस सबके रस्ते में भरा है। एकरे से ये महान है रामायण। एकर माध्यम से आज बहुत सुंदर सब पुष्पांजलि अर्पण करे खातिर हमार गुरुदेव हार सब एकत्रित करे है। सबके भाग्य के थोड़ा थोड़ा अंश वो माता रानी ला लगे, हमार बहुरिया ला ओकर आत्मा जहाँ कहीं भी हो बहुत सुंदर परमात्मा के चरण तक पहुँचे। बोल सियावल रामचंद्र की। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान देंगे। 80 के दशक से आप मानस के अध्ययन और पंडवानी गायक के रूप में व आकाशवाणी दूरदर्शन कलाकार में एक अभिभूत कर देने वाले भाव आपने कविता शैली के माध्यम से जनमानस के बीच में मानस प्रसंगों को रखते हैं। बहुत बहुत नमन करते हुए मैं यही कहूँगा, ऐसा तो लग रहा था कि आपको हम सुनते रहें, लेकिन हम आप सब समय के बंधन से बंधे हुए हैं। रतन का जतन करो वाणी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है संसार। कबीर साहब कहते हैं कि रतन का जय भोले मानस मंडली के वरिष्ठ व्याख्याकार के मस्तक पर चंदन वंदन लगा करके विदाई देंगे इन भाव के साथ में कि आपने अपने वाणी के माध्यम से उस पावन आत्मा को पावन कथा सुनाई है। इसके लिए हम पूरे परिवार साधुवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में एक बार जोरदार करतल ध्वनि का स्वागत। और इस प्रधान पाठक हैं और मेरे आदरणीय सम्माननीय साहू जी और मेरे आदरणीय सम्माननीय श्री किशोर कुमार देवांगन जी सेवानिवृत्त प्रधान पाठक, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साहू परिवार की ओर से भाव भरा आमंत्रण आपने हमारा स्वीकार किया है और हमें कृतार्थ किया है। साथ ही साथ मेरे आदरणीय सम्माननीय B.R. साहू जी शिक्षक, जिनके नाम उनकी पूरा परिवार, आदरणीय सम्माननीय मेरे चूड़ामणि साहू जी शिक्षक में जो नाम रोशन किया है, मेरे आदरणीय सम्माननीय मानस, मैं बहुत भाव के साथ में आप सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पावन आमंत्रण निमंत्रण स्वीकार कीजिएगा। जय कार्यपाठ मानस मंडली शिवनी अभनपुर और हमारे जिला मानस संघ रायपुर के नाम चिन्ह संचालक कवि, जिनकी एक एक शब्द वो जो भी बोल दे कविता बन जाए, ऐसे पोयम शरण साहू जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान देंगे। सचिव हैं आप हमारे जिला मानस संघ रायपुर के और साथ ही साथ